नहीं नहीं नहीं, बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, हाँ पहले तो हुआ ही नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता, ऐसे करो वैसे करो। बहुत ज़्यादा शिक्षा पे अब जब आप चले जाते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते। कह रहा है कि इसलिए आपके जीवन में चमत्कार होने बंद हो जाते हैं। चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। आज बीमार है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। कर्जे में है, चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। बंधन टूटेंगे। आप गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ को देखेंगे। आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम। क्या आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये रीज़न जो है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर पर शक करते हैं। ये गलत बोलना स्टार्ट मत करो, उसको बंद करो गलत बोलना। कह रहे कि प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अरे परमेश्वर सबसे पहले पूछता है, कहता है कि मैं, तुम्हारी माँ जब बीमार हो जाती है, तुम्हारा बच्चा जब बीमार हो जाता है, तो क्या माँ ये पूछती है, बच्चा पूछता है माँ तू चाहती है मैं चंगा हो जाऊँ? तो बच्चा पूछता है माँ से कि मैं चाहती हूँ चंगा हो जाऊँ। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही बताना चाहता है आपको। आप इस गलत तरीके से प्रार्थना, कुछ लोग संसार में गलत टीचिंग ले रहे हैं, इस कारण से कहता है कि रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग सोच की वजह से कह रहे हैं कि गॉड की इच्छा पूरी नहीं होती आपकी ज़िंदगियों में। इसलिए वो कहता है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये मत कहो कि परमेश्वर मेरी इच्छा है कि नहीं। अरे परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम तरक्की करो, परमेश्वर की इच्छा है घर बनाओ, परमेश्वर की इच्छा है तुम चंगे हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत आशीषित हो जाओ। लेकिन हाँ, ये शैतान कई बार लोगों के दिमाग में उनको डराता है, उनको कहता है परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तू घर बनाए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये काम ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कभी भी कि आपके काम ना बने और आप तरक्की ना करें। परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ कह रहे दो तरीके की बातें हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में परमेश्वर को जब हमारे विश्वास में एक्टिवेट नहीं लगता। कह रहा जब हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, चालू नहीं करते, प्रेयर को चालू नहीं करते, बाइबल को चालू नहीं करते, हम भरोसा करना कम करना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि एक चोर और एक डाकू क्रूस पर थे और यीशु मसीह बीच में था। तो डाकू क्या पूछ रहा था? कह रहा था कि अगर प्रभु तू भगवान है, या तूने, कह रहा कि अगर तूने तो कोई पाप नहीं किया, तुझे क्यों चढ़ा दिया यहाँ पर? तो उसी समय उसने कहा अगर तू भगवान है तो मुझे भी उतार के दिखा यहाँ से, मुझे भी ठीक करके दिखा यहाँ से। मतलब वो एक शक कर रहा था। जब हम शक की प्रार्थना करते हैं, शक की बातें करते हैं, हम गलत विचार करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का ढंग जब सही नहीं होता तो परमेश्वर कई बार उसमें टाइम लगा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात? कि आपको कई बार ये इसलिए टीचिंग देता हूँ कि ताकि आप संडे को तैयार होकर आएँ, प्रिपेयर होकर आएँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर उसी समय चोर ने क्या कहा, वो हाँ सिर भी नहीं उठाया और उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे स्वर्ग ले जा सकते हैं। उसने उसी समय उसने कहा कि तू आज ही स्वर्ग लोक में जाएगा। इसका मतलब आज ही आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी गलत सोच को बाहर निकालेंगे, जब आप अपनी गलत ढंग की प्रार्थना को बाहर निकालेंगे, तो उसी समय कह रहा है कि आपकी सोच में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं। इसलिए कह रहा है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। मिरेकल होते हैं आज भी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये मैं तो 10 साल से, मैं जब हैदराबाद में गया तो उसी समय अंधे देखे, लंगड़े चले, कोमा में से लोग ठीक हो गए और बेड पे से खड़े हो गए। ये तो पहली बार नहीं, कई बार हुए। लेकिन मुर्दा तक जिंदा हुए हैं। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आत्मा में होकर कह रहा हूँ कि मैं किसी जगह से होकर जा रहा था, तो मैं किसी मीटिंग में से निकल रहा था, तो पैदल निकल रहा था, जा रहा था मैं स्टेज के पास, तो वहाँ एक बच्चा मरा हुआ था और वो जिंदा हो गया। तो उसी समय वहाँ पर शोर मच गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर मरे हुए को छूता भी नहीं, ऐसे भी चंगा कर सकता है। पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। अरे गॉड चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम, कह रहे अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, बस प्रेयर करो, अपनी नहीं परमेश्वर की सुनो, शैतान की नहीं, अपने माइंड की नहीं, वचन की सुनो। कह रहा है कि बाइबल की सुनो, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो खुदा चाहता है कि तुम बाप बनो, समझ रहे कि नहीं, तुम माँ बनो, तुम कह रहे तरक्की करो, तुम मकान बनाओ, तुम चंगे हो जाओ। परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम बढ़ते चले जाओ, तुम फैक्ट्री लगाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बस कहता है कि पाप ना करो। हालेलुया। कहता है कि बस मैं एक ही बात चाहता हूं कि लोग पाप ना करें और विश्वास करें और बढ़ते चले जाएं। मरकुस 1:40 में देखो, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। ये कोढ़ी ने एक क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, कह रहा है कि क्या आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं? हम पढ़ेंगे। हाँ,
एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ूंगा कि कोढ़ी यीशु के पास आया और उसे विनती की और कह रहा है कि क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं। इसका क्वेश्चन ये है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कह रहा है, देखो लिखा कह रहा है और उसके सामने घुटने टेक कर, कह रहा है क्या कह रहा है, इसका मतलब योग्यता ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, यीशु के अंदर टैलेंट है कि नहीं है, और यीशु मसीह उसको देख रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, यदि तू चाहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं। मतलब अपनी माँ से पूछ रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं चंगा हो जाऊं। अरे वो सबका बाप है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं। उसने क्या उत्तर